हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो अगर आप लोग बिहार से हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में ये नोटिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग बिहार में दरोगा लगना चाहते हैं, ठीक है, दरोगा के जो पद हैं वो आउट हो चुके हैं, आप सभी को बता देती हूँ। और इसके नोटिफिकेशन आउट हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। उसके फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। 5 तारीख से ये जो फॉर्म है वो फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता लगा तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए है। ये पूरी नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में, सो दैट जिन स्टूडेंट्स का ये छूट गया है और जो बिहार में है, ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो इस फॉर्म को फिल कर पाओ आप लोग। चलिए, एक बार जल्दी से आना है, सेशन को करना है आप लोगों ने ज्वाइन। तो बात की जाती है पुलिस अवर निरीक्षक, मतलब क्या है, पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं। इन पदों पर कितने रिक्त स्थान हैं? 1275 जो है रिक्त स्थान है। एक बार दिखाऊंगी पूरा नोटिफिकेशन में आप लोगों को। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इसमें सिर्फ और सिर्फ इतने पद खाली हैं। आप लोगों को एक पद चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको एक पोस्ट चाहिए अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए। आप लोगों की ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो फॉर्म फिल करने की 5 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी यहाँ पर ये चीज़ को मेंशन किया हुआ है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि अगर इसमें बात की जाती है फिजिकल फिटनेस की, सबसे जरूरी क्या है भाई, फिजिकल फिटनेस। क्योंकि आपका जो पेपर होगा, ये पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पहला आपका लिखित पेपर है, लिखित पेपर है आप लोगों का। तो पहले ऊंचाई की बात करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने जो वैकेंट पोस्ट हैं फीमेल और मेल के लिए, वो भी बात करेंगे। तो देखिए, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु मतलब कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को मिनिमम आप में होनी चाहिए। ऊंचाई, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों के जो पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए ये जो ऊंचाई है न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 मीटर सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए, अनुसूचित जातियों के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए ये 155, ठीक है, 155 सेंटीमीटर है। तो मतलब देख लीजिए अपनी आपकी हाइट कितनी है उसके हिसाब से। आगे बात की जाती है सीने की बात करते हैं। बिना फुलाए हुए 21 सेंटीमीटर जो है वर्ग पुरुषों के लिए रखा गया है। वर्ग पुरुष मतलब क्या है, पुरुषों का सीना इतना होना चाहिए, फुलाकर तो इतना होना चाहिए। बात किया जाता है वजन की, तो वजन भी अपना जो है वो जरूर चेक करवा लेना जब जाकर जाओगे फॉर्म फिल करने के लिए, अपना फिजिकल फिटनेस आपका टेस्ट होगा। तो आगे बात होती है, हाँ, तो इसकी देखिएगा, इसकी ये भी है खासियत इस नोटिफिकेशन की, अगर आप लोग थर्ड जेंडर से भी हैं, ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों फिल करें। और अगर आप लोग थर्ड जेंडर से हैं तो आप लोग ये इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ऐसे शारीरिक जो है वो परिमाप जो रखा गया है उसके लिए मेजरमेंट जो है फिजिकल फिटनेस, वो जो मतलब थर्ड जेंडर से हैं वो महिलाओं वाली रखी गई है। और वजन की बात की जाती है, एटलीस्ट जो महिलाओं का वजन है वो 48 किलोग्राम तो होना चाहिए। 48 केजी तो आपका वजन होना ही चाहिए। आगे बात करते हैं, कि प्रथम चरण में क्या होगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपको जो 200 अंकों का एक पत्र होगा, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 2 घंटे की अवधि होगी। 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो इस परीक्षा के उसको आगे जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट आपके 30% आपके मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो द्वितीय चरण में आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा, ठीक है। अब आगे आप लोगों को बता देती हूँ, 30% तो आपके, अगर आप लोगों के अंक नहीं आए तो फिर तो बेकार हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि दौड़ आप लोग देख लीजिएगा कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, चाहे कांस्टेबल की हो चाहे एसआई की हो, तो दौड़ जो होगी सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट से 30 सेकंड तक होगी पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है, 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। और ऊंची कूद होगी इसमें, ठीक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये इसमें तो रहेगा ही रहेगा। आगे बात कर लेते हैं गोला, बिल्कुल ये आप लोगों की ये सारी चीजें आप लोगों के लिए है। तो आगे बात करते हैं, तो ये आप लोग नोटिफिकेशन में देख ही रहे हैं। अच्छा, वैकेंट पोस्ट की बात करूं, कितनी वैकेंट पोस्ट हैं किस पर। तो अनुसूचित जाति के लिए 275 कुल पद रखे गए हैं, बट आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके लिए कितना है, 35% ही आप लोगों के लिए कोटा रखा गया है। 66 जो है ये पद खाली होंगे महिलाओं के लिए। अनुसूचित 4, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 75 है। ये महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं। 153 है जब आप लोग अनारक्षित में आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वैकेंट पोस्ट है आप लोगों की इतने इतने पदों पर है। और आई होप आप लोगों ने अगर ये नोटिफिकेशन पूरी तरह से नहीं पढ़ा था तो इसको मैंने बता दिया है। फिलहाल आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल हो रहे हैं, तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म जो इसके फिल कर सकते हैं। आप लोग इस पोस्ट को आप लोग फिल कर सकते हैं। चलिए, अगर बात कर लेते हैं कि बिल्कुल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी हो रही है, तो जल्दी से जाइएगा इसमें आवेदन कीजिए। और
ऐसी और भी नई-नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग जीडी के जो पद हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कितने खाली हैं। जीडी की जो सूचना है वो भी आप लोगों तक बहुत जल्दी पहुँचने वाली है। एसएससी जीडी जो लोगों का सपना है वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी जो वीडियोज़ हैं यहाँ पर एसडी कैंपस पर वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।